की शुरुआत अंबेडकर नगर से हुई, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाली। जेपी नड्डा ने इस यात्रा को अंबेडकर नगर से शुरू किया। ये यात्रा अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए लखनऊ के काकोरी में खत्म होगी। हमारे विश्वास का आधार क्या है? हम कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा। इसका आधार क्या है? अब चुनाव आएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से नारे लगाएगा, लोग लुभाने बातें कहेगा, नए नए नारे देगा। जनता के पास क्या आधार है कि वो कह सके कि यह जो कह रहे हैं वो सच है? इसका एक ही आधार है, वो आधार है कि किस राजनीतिक दल ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि आगे क्या करने वाला है। इस बात को समझना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए दवा खाए, मथुरा से संभाले हुए दवा खाए। कपड़े और नहीं, मेरे को तो नहीं छवि ग्रहण किए हुए योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर जनता को पुरानी सरकार के दौरान हुए दंगों की याद दिलाकर यूपी पर लगे जख्मों के निशान दिखाए। पिछली सरकारों में क्या होता था, ये वही बात है। कोसी कलाल का बंदा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कलाल में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था, पहले जवाहर बाग की घटना होती थी। नेबुआ रहल मलबू नहीं। कोसी कलाल में क्या होता था, हां आपने देखा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार को पौने 5 वर्ष नहीं पूरे हो रहे हैं, और पौने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर पौने 5 हुआ। योगी आदित्यनाथ ये जन विश्वास यात्रा मथुरा से लेकर चलेंगे, फिर अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत होते हुए बरेली में खत्म करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज हरी झंडी दिखाई है जन विश्वास यात्रा को मथुरा में। जी हाँ, मथुरा इसलिए क्योंकि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का भी नाम सियासी हलकों में बहुत तेजी से इस वक्त लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा के जरिए कम से कम पश्चिम के इलाके में अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। जनता का विश्वास फिर से बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए झांसी से प्रचार की कमान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में राजनीति का असली मतलब समझाया, साथ ही अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का लक्ष्य पूरा करने का दम भरा। इसी काम के नाम पर जनता का विश्वास मांगा। राजनाथ सिंह की ये जन विश्वास यात्रा झांसी से शुरू हुई। अब ये ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर में खत्म होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी यूपी में बीजेपी की वापसी की जिम्मेदारी तय की गई। वो बिजनौर से प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी। इस चौथी यात्रा की शुरुआत बिजनौर से हुई, जिसके बाद ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल होते हुए रामपुर में खत्म होगी। जन विश्वास यात्रा में जनता का विश्वास बीजेपी पर बना रहे, इसके लिए नितिन गडकरी ने अपने ही मंत्रालय के कामों का लेखा जोखा पेश किया। दिल्ली से देहरादून नया रास्ता बना रहे हैं, और मैं आपको कह रहा हूं 1.5 साल के अंदर ये नए रास्ते से दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास बोलने की जरूरत नहीं, आपको जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में।
कूलर ऐसे ही रखा। ये बेटा उधर चश्मा है क्या मेरा? चिंटू उधर चश्मा है क्या मेरा? नहीं उधर हाँ हाँ ऐसे प्रदेश के लिखा मुख्यमंत्री था। शिवराज सिंह चौहान भी यूपी में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे। उन पर जिम्मेदारी है बलिया से शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा की। आज वो जब बलिया पहुंचे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के परिवारवाद वाली राजनीति पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने तो आजादी का गलत इतिहास पढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी और उसके बाद चलो ठीक है, लेकिन हमेशा उन लोग का ही शिकायत उन लोग के पास रहता है यार। नेता कौन? मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव और दूसरे चाचा क्या है? पुष्पाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, कौन कुछ पैसे नहीं हुआ। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देख लो, हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताओ उनके वंश का कोई आज दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में? शिवराज सिंह चौहान अपनी इस प्रचार यात्रा को लेकर बलिया से निकले। ये यात्रा मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर होते हुए बस्ती तक जाएगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की छठी कमान देश की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पास है। उन्होंने गाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत की। उनकी ये यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही, जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए अमेठी में खत्म होगी। स्मृति ईरानी अमेठी से ही सांसद हैं। भदोही नहीं है। उन्होंने जनता को महिला अधिकारों और महिलाओं पर पुरानी मेरी सरकार थोड़ी के कम है दौरान ना? होने वाले अत्याचारों की याद हाँ दिलाई। चिंटू क्या मेरे से थोड़ी कम है क्या वजन मेरे? सेम ही दिखता हूँ। जब साइकिल के साथ अगर मैं इतना हूँ तो ठीक ही हूँ। और वो हाथ साइकिल पर सवार हमारी माँ बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भाइयों को आज इस मन से शपथ है, भूलना मत, भूलना मत उत्तर प्रदेश का वो मंजर जब गरीब के बेटों और बेटियों पर लाठी चलाई जाती थी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी चाहते थे। भूलना मत। बीजेपी अपनी इन यात्राओं को भव्य बनाना चाहती है ताकि जनता के मन में बीजेपी की छाप ईवीएम का बटन दबाने तक रहे और इसीलिए इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। विपक्ष पर कटाक्ष करके और काम का साक्ष्य पेश करके बीजेपी जनता का विश्वास चाहती है। अंबेडकर नगर से चित्रा त्रिपाठी, बिजनौर से रामकिंकर सिंह और मथुरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी अभियान की ऐसी शुरुआत से काफी खुश हैं क्योंकि एक साथ 6 अलग-अलग जगहों से प्रचार का महाअभियान शुरू हुआ। हमने इस प्रचार आवाज भारी है अभियान के ना? दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की। इस रथ पर खुद सवार हैं हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महोदय। स्वागत है सर। सर ये जन विश्वास यात्रा लेकर के आप निकले हैं। वो क्या बता रहे हो? वो क्या लग रहा है अलग-अलग 6 उसका? जगहों से निकली है। टॉप लीडरशिप जो है वो एक तरीके से आज उत्तर प्रदेश में है। कितना लगता है विश्वास करेगी जनता और किस तरह का विश्वास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष के दौरान जो हुआ है देश के अंदर अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक प्रतीक बना। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के दौरान जो हुआ वह हर एक व्यक्ति के लिए वह मुझे लगता है कि अभिनव भी है, आश्चर्यजनक भी है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस जन विश्वास पर
हर स्थिति में खरा उतरेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहाँ से मुझे कहेंगे वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार में मथुरा में आया हूँ और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में, अयोध्या, मथुरा और काशी, तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और उन इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान अंबेडकर नगर से संभाली। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ वो यात्रा शुरू कर चुके हैं। तस्वीरों में वहां घरों की छतें उखड़ती दिखी, लकड़ी और टिन से बने घर तहार 102 पे है। हो गया। तूफान इतना ताकतवर था कि उसके गुजरने के कई दिन बाद भी हालात नहीं, अभी कपिल नहीं आए। कई इलाके वो न्यूज़ बोलने आता है ना, क्या नाम है? आप देख सकती हैं सामने जन वो सभा नहीं में आई। जो योगी जी ने काम किया अच्छा, है 230 का। और जो मोदी जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिला है, मामला दर्ज। ਹੁਣ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। इस मामले में सेक्टर आईजी ने जांच के बाद ही सच्चाई सामने आने की बात कही। जितने कोई छेड़खानी नहीं हो और सुन लो, गुरुद्वारा साहब वाले पोर्शन से कोई भी सेग्रीगेटेड की नजर नहीं आया। अरे किसको मारा नो है? विजिबल साइन वगैरह की वीडियोग्राफी हुई। ओनली एप्लीकेशन सेकंड पास वाज कि निशान साहब के नाल एक एप्लीकेंट कह रहा है ना कि निशान साहब के नाल कोई छेड़खानी बेअदबी मामले में इस तरह की हत्याओं को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही है। पहले सिंघू बॉर्डर में बेअदबी के आरोप में हत्या, इसके बाद हरमंदिर साहिब में बेअदबी की कोशिश के बाद आरोपी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार। और अब कपूरथला गुरुद्वारे में बेअदबी के आरोप में शख्स की हत्या। पंजाब में बेअदबी के आरोप में हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं और चुनाव से पहले इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, कपूरथला। इस तरह के मामलों का लगातार सामने आना चिंताएं बढ़ा रहा है। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त और वहां तक पहुंचने का प्रयास एक यात्रा, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, सभी अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव भी विजय यात्रा पर, लेकिन अखिलेश यादव की रथ यात्रा में आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के अड़ंगे ने राजनीतिक गर्मी पैदा की। अच्छा, एक तरफ बीजेपी जन विश्वास यात्रा पर है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। बीजेपी जनता को बता रही है कि उसने अपने कार्यकाल में क्या किया और अखिलेश यादव जनता को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। जिनका फोन ही IAS है, इन विरुद्ध आपको पता है। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं।
कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त पे भी खुश करना चाहते हैं। प्रदेश की पिछली सरकार के मुखिया अखिलेश अपनी एक चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं। इससे वो विजयी रथ यात्रा सुन कहते लेना इनका फोन बड़ा बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर उन्होंने तंज किया। बोले कि जैसे जैसे हार सताएगी तैसे तैसे यूपी में बीजेपी नेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी। मैं कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या, वो देख रहे हो स्टाइल मोदी और का दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। धीरे धीरे बोल रहे हैं। यूपी के चुनावी संग्राम में सत्ता को चुनौती देने वाले अखिलेश यादव जीत से पहले विजय रथ यात्रा निकाल तो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में रंग में भंग तब पड़ा जब उनके करीबियों पर आयकर विभाग के छापे पड़ गए। इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। जब जनता अपने नेताओं के आगे हाथ जोड़े तो मतलब नेता सत्तासीन है, जब नेता जनता के आगे हाथ जोड़े तो मतलब वो सत्ताहीन है, और सत्ताहीन नेता अक्सर लुभावने वादे करते हैं। इन यात्राओं में यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।